हम्म? अभी नेक्स्ट है सुख। सुख है येलो कलर का। येलो कलर की भी बहुत कमी है आज लोगों में। क्यों कमी है? क्योंकि सारी सुख सुविधाएं होने के बावजूद भी हम उन सुख सुविधाओं में भी क्या ढूंढते हैं? ये इंसान की फितरत है, हर आत्मा की ये फितरत है बोला जाएगा। मतलब उनके जन्म सिद्ध हक है वो, बोला हो तो भी चलेगा। कौन सा? क्या फितरत है उनकी? उन सुख में भी कमियां ढूंढने की। उन सुख में भी कमियां ढूंढने की ही आदत होती है। ये बहुत गाढ़ा संस्कार है आत्माओं में। जैसे अभी हम जूम मीटिंग में बैठे हैं, है ना, हम ये एंजॉय कर रहे हैं ये सब, पर इस सुख में भी हम कहीं ना कहीं एक दुख की लाइन ढूंढ ही लेंगे। इतनी हमारे में कैपेबिलिटी है ना। इसमें भी हम दुख ढूंढ सकते हैं। मगर दुख के अंदर अगर कोई बोले सुख ढूंढ के निकालो, तो है वो कैपेबिलिटी? बाबा वही कैपेबिलिटी हमारे में लाना चाहता है कि दुख के अंदर भी सुख ढूंढ के निकालो। तो वो मेरे बच्चे, सुख के अंदर दुख ढूंढने वाले तो पूरी दुनिया बैठी है। और वो क्वालिटी तो सब में है, बहुत भरकर है वो क्वालिटी। कोई भी इन्वेंशन आने दो, कुछ भी आने दो, कोई भी सिचुएशन रहो, तुम सो भी रहे हो ना नींद में, उसको भी तुम ब्लेम करोगे। अरे यार ये बेड ही बराबर नहीं है, मुझे सोने ही नहीं देता। गया जो सुख मिल रहा था सोने का, वो बेड पे नरम गद्दे पे ब्लैंकेट लेकर, वो एक क्षण में खत्म हो गया। क्योंकि तुमने वो देखा कि ये सॉफ्ट इतना नहीं है जितना वो वाले गद्दे में था। वो वाले मैट्रेस में ज्यादा सॉफ्टनेस था, इस मैट्रेस में इतना नहीं था। फिर थोड़े दिन के बाद में उस मैट्रेस की आदत लग जाएगी, वो उसकी, और बाद में जब तुम्हें सॉफ्ट वाला मैट्रेस मिल जाएगा, अरे यार ये तो सॉफ्ट मैट्रेस मेरे को तो पूरा बॉडी पेन दे रहा है, ये सीधा सोने ही नहीं देता है। ये बहुत खूबी है हमारे अंदर, हर सुख में दुख ढूंढने की, है ना। अभी हमको आदत क्या डालनी है? इस आदत को टोटली चेंज करना है। हर दुख में सुख ढूंढना है। बाबा हमें ये बोलता है, ये सिखाता है। हमारा पूरा लाइफ दुख से भरा पड़ा है, हमारी हर सिचुएशन दुख से भरी पड़ी है, और उसी में हमको सुख ढूंढना है। एक एग्जांपल देती हूँ, फिर से वही है, बोरिंग एग्जांपल ही है, क्योंकि बार बार वही एग्जांपल मुझे सामने दिखाई देता है। आज मेरे को इस दुनिया में सर्वाइव करने के लिए 2 कप चाय, है ना। जब मैं शादियों में अटेंड करना पड़ता है, बर्थडे पार्टीज अटेंड करनी पड़ती हैं, तो लोग जब मुझे देखते हैं कि मैं सिर्फ चाय पी रही हूँ, वो भी गर्म लेकर आती हूँ, बनाया हुआ रहता है, चाहे मॉर्निंग से बनी हुई चाय रहती है, वही मैं कप में डालती हूँ और पीती हूँ, तो लोग बोलते हैं कितना मतलब दया का भाव उनमें रहता है। तो ये भी नहीं खा सकती है, तो वो भी नहीं खा सकती है, तो ये भी नहीं, अरे थोड़ा सा जूस तो पी कर देख ले, थोड़ा फ्रूट तो खा कर देख ले, देख ये बहुत टेस्टी है। वो मेरे को वो बता रहे कि उसमें कितना है और तेरी चाय कुछ भी नहीं। अब वहां पे बाबा ने मुझे क्या सिखाया? उस चाय में सुख ढूंढना, है ना। वो मुझे बता रहे थे उन सब में सुख ढूंढने के लिए, और मैं उनको बता रही थी चाय में कितना सुख है। मैंने उनको एग्जाम्पल दिया, उन बहनों को जो मेरे को आके बता रही थी, मैंने बोला कि देखो टेबल पे तो 100 चीजें हैं, आप ये 100 पूरी सब 100 के 100 चीजें खाने वाले हो? वो एक पल के लिए तो मेरा मुंह देखे, बोले इतना कैसे क्या खा सकता है, कुछ ही खाएंगे ना। बोले आप इसमें से क्या खाओगे? बोले 2 आइटम ही खा सकते हैं, चाय के साथ क्या खाएंगे, इधर ढोकला खाएंगे या कचौरी खाएंगे, दोनों तो नहीं खा सकते, पेट ही भर जाएगा। बोले तुमने वो चॉइस की ना, पसंद सब है, मैं तुमने चॉइस की कि जो तुम्हें कभी कभार मिलने वाली है। अगर समझो तुम ढोकला बनाने को बहुत माहिर हो, तो तुम तो घर में जाके भी खाओगे, तो तुम कचौरी खाओगे जो तुम नहीं बना सकते, तुम उसका आनंद लोगे, मैं सब नहीं खा पाओगे। बस मैं भी यही कर रही हूँ, मुझे चाय पसंद है, मैं चाय का आनंद ले रही हूँ। तुमने भी वही किया, मैंने भी वही किया,
बस मैंने ये बता दिया कि मेरे को बंधन है चाय का, और तुमने अपने आप को ओपन रखा हुआ है, बस तुम कर वही रहे हो। तुम भी उतना ही लिमिट में खा रहे हो जितना लिमिट में मैं ले रही हूँ, है ना। सिचुएशन दोनों की सेम है, बस देखने का नजरिया बदला हुआ है। ये है सुख की अनुभूति। मैं उनको बोलती हूँ, मैं शुक्र मानती हूँ कि मेरे को 2 कप चाय तो मिल रही है। आज ये सुकून से मैं 1 कप चाय तो पी रही हूँ, मेरे को दिमाग नहीं मारना पड़ता है ये खाऊं वो खाऊं, ये खाऊं वो खाऊं, ऐसे करूं वैसे करूं, या ले लेके घूमना है मुझे। कहीं पे भी जाओ, ट्रैवलिंग भी करना है तो थेपले बनाओ, ये बनाओ वो बनाओ, ये सारी चीजें बना बना के 2 दिन उसमें डालो, और फिर पैक करो, फिर वो ट्रैवलिंग में उसका भी ध्यान रखो वापिस से। मेरी बुद्धि ये सब में जाती ही नहीं। बस 1 कप चाय उठाओ, बात खत्म। कितना सुखी है जीवन मेरा, है ना। मैं उनको जब ये सुख का डेफिनेशन बताती हूँ, और तब उनको समझ में आता है सुख क्या है। शरीर नहीं मांगता है ये सब कुछ, खाकरा फाफड़ा थेपला जलेबी, ये कुछ नहीं मांगता है। ट्रैवलिंग में भी हम ही चटोरे होते हैं, अचार भी चाहिए होता है, ये भी चाहिए होता है, अरे ट्रैवलिंग में ये बहुत मजा आता है खाने में, ये ट्रैवलिंग के लिए बहुत अच्छा रहेगा, ये नरम नहीं होता है, थोड़े कड़क ही रहते हैं, खस्ता ही रहते हैं, है ना। ये सारे सोच सोच के हम सब बना के लेकर जाते हैं, तो खाया नहीं जाता इतना सब कुछ। तुम देखोगे रिटर्न जर्नी में वापस वो पोटला वैसे ही भरा हुआ आता है घर में, और घर में बाद में वो थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे खत्म करते हैं। है अनुभव ये किसी को? जो जो हम तो वीकेंड ट्रैवल करते ही हैं, और हमको तो बाहर खाते नहीं है, तो पैक करके लेकर ही जाते हैं। और देखा होगा हाफ जर्नी में जो नाश्ता हम बना के लेकर जाते हैं, आधा फिर से घर पे वैसा ही आता है। इधर हम बांट के आ जाएंगे, या तो आधा लेकर आ जाएंगे। वो कितना ग्रीड रहता है बना के लेकर जाने का, है ना। यहीं पे मैं सबसे ज्यादा सुखी हूँ। कुछ भी नहीं करना है मुझे, ना सोचना भी है। सवेरे आँख खुलते ही चाय पीनी है, दोपहर को भूख लगी चाय पीनी है, रात को समय है डिनर में चाय पीनी है। सोचना ही नहीं है, संकल्प ही नहीं चलाना है, कुछ भी नहीं करना। तो सुखी कौन है? मैं सबसे सुखी। मैं सामने वाला जब बैठता है उसके पास जब 10 आइटम रहते हैं, तो किसको सबसे ज्यादा दुखी समझता है? मुझे। क्यों? क्योंकि मैं नहीं वो खा सकती हूँ सर। और कोई मुझे आके पूछे कि सुख क्या है, मैं बता सकती हूँ। आज लोग इन आंखों से पूरी दुनिया देख सकते हैं, और जब वो टीवी पे देखते हैं अमेरिका का ये वो, या ऑस्ट्रेलिया का, या यूएसए का, और फिर वो रोते हैं, अरे मैंने अभी तक एक बार भी फॉरेन टूर नहीं करा, मैं यहाँ पे भी नहीं गई, मैंने वो भी नहीं देखा, मैंने ये भी नहीं देखा। मैं सबसे ज्यादा सुखी हूँ। मुझे दिखता ही नहीं, दिखता नहीं तो मन ललचाता ही नहीं कि मैंने ये नहीं देखा वो नहीं देखा। तो सबसे ज्यादा सुखी कौन? मेरी विजन चली गई, इसके लिए मैं दुख मनाऊं, या मुझे कोई कुछ डिस्टर्ब ही नहीं करता है इसके लिए सुख मनाऊं, है ना। जो आप कह ये रहे है। हैं ना कि हाँ जी ऑप्शन भावना बहन। ऑप्शन नहीं है, वो ऑप्शंस होते हैं तो डिसीजन लेने में प्रॉब्लम होती है। जब ऑप्शन ही नहीं है देन इट इज वेरी सिंपल एंड ये पीसफुल। या मगर इसमें भी जिनको दुख दिखता नहीं है, फिर भी उनकी बहुत चाहती होती है बाहर घूमने की। आपने देखा होगा, मैंने देखा है मेरे आसपास में बहुत से ऐसे, कि जिन जो लंगड़े हैं जिनको चलना नहीं आता है, वो उनको पूरे भारत का टूर करना है। इतनी तकलीफें उठा लेंगे मैं, उनकी चाहत खत्म नहीं होती। इतने वो व्हील चेयर ले लेके घूमेंगे सब जगह पर। वो खुद भी तकलीफ उठा रहे हैं, उनके साथ घूमने वालों को भी तकलीफ दे रहे हैं। वो व्हील चेयर चलाना इजी नहीं होता, कभी ऊपर नीचे चढ़ाना वगैरह, मगर इच्छाएं खत्म नहीं होती, है ना। जहाँ बैठे हैं उसको सुख मानना, ये उनको नहीं मानना। वही बोला ना, सुख में भी दुख ढूंढना। बाबा बोलते इच्छाओं की कोई लगाम नहीं है, तुम एक इच्छा पूरी करो, दूसरी इच्छा तुरंत तैयार है। तुमने देख लिया कि व्हील चेयर पे भी अगर मैं यहाँ से मुंबई के दर्शन कर सकती हूँ, तो बस तुरंत दूसरी बार में अगर वो लोग जा रहे हैं दिल्ली या कश्मीर साइड में,
तुरंत मन तुम्हारा तैयार हो जाएगा कश्मीर तक जाने के लिए, उस बर्फ की पहाड़ियां देखने के लिए। क्यों? क्योंकि मुंबई दर्शन करके आ गए ना व्हील चेयर पे, तो फिर कश्मीर का क्यों नहीं कर सकते? आ गई दूसरी भी इच्छा तैयार। अभी कश्मीर का अगर दर्शन कर कर आ गए तो फिर तो हम दुबई भी जा सकते हैं घूमने के लिए, फिर तो ऑस्ट्रेलिया भी जा सकते हैं व्हील चेयर पे। तो इच्छाओं का कोई बांध नहीं है। और अगर समझो वहां पे तुम्हें कोई लेकर नहीं गया, फिर उस सुख में भी दुख ढूंढ लिया। घर में बैठ के एंजॉय करने के बजाय उसको दुख में मना रहे, वो चले गए घूमने के लिए, मुझे यहीं पे छोड़ दिया, है ना। तो ये इंसान की फितरत है, हर सुख में दुख ढूंढना। और बाबा हमें कौन सी कला सिखा रहा है? ये है कला। 16 कलाएं है ना, उसमें से ये एक कला है। कौन सी कला सिखाता है? दुख में सुख कैसे लेना, किस तरीके से लेंगे हम। अभी ये तो पता है कि सुख में दुख कैसे ढूंढते हैं, ये तो सभी को मालूम है। ये कले, इस कला में तो सब माहिर हैं। इसको बताना ही नहीं है कि हमको कैसा जन्म होता है दुख का, उस सुख में दुख का कैसे जन्म होता है, ये किसी को मालूम नहीं है। अभी एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ। मिल्क शेक बनाया, ठंडाई बनाई, समझ लो। पहले तो उसको ऑफर कर रहे हैं, वो मना कर रहे हैं बार बार, ठीक है। तो टेस्ट, मैंने बोला ठीक है टेस्ट कर लो, मैं आधा ग्लास देती हूँ, अगर पसंद आए तो आप ले लेना। सबके लिए भरा मैंने, और उस बहन के लिए मैंने आधा ग्लास ही भरा, बाकी सबको मैंने पूरा भर के, वो खत्म हो गया। और जब वो बहन ने टेस्ट किया, उसको बहुत पसंद आई। अब उसका लुत्फ उठाना, उसका सुख लेने के बजाय अब क्या कर रही है वो, हाय मुझे आधा ही ग्लास मिला, यार मैं अगर मना नहीं करती तो मुझे पूरा मिल जाता था। अब उस आधे ग्लास का सुख उठाना है, वो भी नहीं ले रही थी वो, मगर मिल गया उसको, ऊपर वाले की कृपा हो या इंसिस्ट करने की वजह से उसको वो सुख मिल रहा है। वो सुख लेने के बजाय अब वो दुख मना रही है कि मैंने वो आधा ग्लास क्यों छोड़ दिया। ये है इंसान की कला, दुख में सुख ढूंढना। सब माहिर है उसमें। अब अगर इसमें, इस दुख में सुख कैसे ढूंढेंगे? उसको आधा ही ग्लास मिला है। इस तरीके से कि मैं तो सब खो देती थी, अगर इस बहन ने मेरे को इंसिस्ट नहीं किया होता टेस्ट करने के लिए, मैं तो सब खो देती थी। कहा थैंक्स कि मुझे आधा ग्लास तो मिला, अब पता तो चला इसकी टेस्ट कैसी है, अब मैं जाके घर में भी बना सकती हूँ। इसको बोलते हैं दुख में सुख लेना। उसको एकदम चाव से पीना, भले ही आधा ग्लास क्यों ना हो, उसको मजे में लेना, मजे से पीना, ऐसे समझना है कि पूरा 2 ग्लास पी लिया। ये है कला, है ना। अभी हमारे पास साइकिल है, साइकिल पर घूमते हैं, ताकत लगा के चलानी पड़ती है कहीं पे भी जाना है। उस वक्त हम सोचते हैं आजू बाजू में किसी के पास बाइक है, किसी के पास एक्टिवा है, यार ये कितने मजे से जा रहे, घूम घूम करके, एक किक लगा दो, चल रही है अपने आप, कहीं पे भी उनको पेडल नहीं मारना है, ताकत नहीं लगाना है। तुमने वो इच्छा करी, बाबा ने पूरी कर दी, तुम्हारे पास एक्टिवा दे दी, ठीक है। ये हमारी कला कितनी है सुख में दुख ढूंढने की। पहले तो साइकिल का सुख था, पहले पैदल जा रहे थे तो साइकिल मिली, अभी साइकिल का सुख लेने के बजाय हम दुख ढूंढ रहे हैं कि उसके पास एक्टिवा है। फिर भगवान ने एक्टिवा भी दे दी, अब एक्टिवा में जा रहे हैं तो बाजू की कार में बैठा हुआ इंसान बैठा हुआ है आराम से सिग्नल पे, हमको पैर टिका के तो सिग्नल की राह देखनी है, उसको बैलेंस करना है, पौ 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 सुन रहे हैं, और ऊपर से धूप आ रही है, ये सारे दुख देख रहे हैं हम, और उसका सुख देख रहे कि वो कार में बैठा है आराम से। तो जो पहले साइकिल से एक्टिवा मिली उसका सुख लेने के बजाय हम क्या कर रहे हैं, उस कार का सुख देख रहे हैं, और हमारे अंदर दुख देख रहे हैं। अभी हम देख रहे हैं, फिर थोड़े दिन के बाद में कार आ गई, अब उस कार का सुख मिल रहा है। अभी हम देख रहे हैं एक्टिवा से कार में बैठे हैं, ठीक है, स्टेटस बढ़ गया। मगर हम तो माहिर है इस सुख में भी दुख ढूंढने के लिए। अब क्या दुख ढूंढेंगे इसमें? बड़ी कार, छोटी कार, ब्रांडेड कार, एसी कार, नॉन एसी कार, है ना। कितने माहिर है हम सुख में दुख ढूंढना।
और फिर आएंगे वापस से हेल्थ इश्यूज। अभी तो एक्सरसाइज ही नहीं होती है, इसी कार में बैठ रहे हैं, ये तुम्हारी चर्बी गल ही नहीं रही है, अभी डॉक्टर के पास जा रहे हैं हार्ट लेके, डॉक्टर ने बोला तुमको वॉकिंग करना बहुत जरूरी है, अगर वॉक नहीं करोगे तो कोलेस्ट्रॉल हो जाएगा, बढ़ जाएगा, हार्ट सर्जरी करनी है। अब कहाँ आके खड़े हो गए ऑफिस से वॉकिंग पे, जहां से जर्नी स्टार्ट करी फिर से आके उस जर्नी पे खड़े हो गए। कितना दुख में से सुख, में से दुख और दुख में से सुख ढूंढते ढूंढते वहीं पे खड़े हैं। आज अभी चर्बी हमारी गलाने के लिए, एक्सरसाइज करने के लिए हम वॉकिंग पे आ गए फिर से। अब कहीं पे भी जाना है, नहीं नहीं, कार है, साइकिल है, एक्टिवा है, सब कुछ है तुम्हारे गैराज में, वो सबको लॉक कर दिया है और अब तुम वॉक कर रहे हो। ये है मजबूरी। अब इसमें तुम्हें सुख मिल रहा है करने के लिए, क्यों? क्योंकि सारे सुख ढूंढ के, दुख ढूंढ के आ चुके थे, अभी तुम्हें वॉकिंग करके सुख मिल रहा है, तुम्हें ऐसे लग रहा है तुम हेल्थ